Hi, today I am going to discussing about thyroid disease and symptoms of thyroid disease because we observe that there are so many people who get thyroid very easily, and it is already mentioned in practice of medicine that is 5% of population suffered from thyroid disease, especially females. So थायराइड डिजीज़ बेसिकली थायराइड ग्लैंड के अफेक्ट होने की वजह से होती है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जस्ट बिलो लैरिंक्स के लाई करता है और ये दो लोब्स में डिवाइडेड होता है और इसके दो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4। तो थायराइड ग्लैंड जो है T4 हार्मोन को डीएक्टिवेटेड T4 जो रिलीज़ करता है वो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है और वो जब हमारे प्लाज्मा या ब्लड में रिलीज़ होता है तो उसका मोनो डीआयोनाइजेशन होता है। वो एक आयोडीन रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से T3 हार्मोन बनता है, वो उसका एक्टिव फॉर्म होता है। तो जो हमारा T4 हार्मोन होता है जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज़ होता है उसे हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और जो T4 हार्मोन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्शन के द्वारा रिलीज होता है। एंड जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको भी ट्रिगर मिलता है हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली दो टाइप की होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है और TSH का लेवल कम होता है बिकॉज ब्लड में ऑलरेडी T4 और T3 का लेवल बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसको फीडबैक मिलता है कि उसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करना है। और T3 और T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा होता है तो थायराइड ग्लैंड में इसके लिए डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो है ग्रेव्स डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में सेल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो वो जो रहता है ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है हार्मोन का T4 का थायरोक्सिन का। एंड अगर T4 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि T3 का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगता है। और बेसिकली जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर T3 का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारी BMR रेट भी उतनी ही हाई रहती है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में पेशेंट का जो वेट है वो कम होता है। और जो जनरल लक्षण ऐसे होते हैं कि उसको हीट से बहुत इंटॉलरेंस होती है, वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है बिल्कुल भी। प्लस जो उसके जो स्किन कंडीशन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट रहती है। प्लस मॉइस्ट जो डर्मेटोलॉजिकल जो उसकी स्किन पे जो सिम्टम्स आते हैं बहुत जल्दी सपरेशन की कंडीशन हो जाती है, जैसे प्लूराइटिस पस पड़ जाना जैसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन पस जो जनरल सिम्टम है वो ये रहेगा कि कंपैरेटिवली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके कंपैरिजन में उसकी स्किन बहुत मॉइस्ट पाई जाती है, हीट इंटॉलरेंस रहती है, उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। सेपरेशन की कंडीशन तो फिर रेयर थोड़ा और डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या फिर बॉडी को आप नहीं क्योर करवा रहे हो तब जाकर होती है। और हमारे BMR अफेक्टेड होती है तो हमारे अदर बॉडी फंक्शन भी अफेक्ट होने लगते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब जो मस्कुलर जो रहता है मूवमेंट ज़्यादा होता है। प्लस हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट पे भी इसका अफेक्ट मस्कुलर मूवमेंट ज़्यादा होने का मतलब जैसे रिफ्लेक्सेस जैसे बहुत जल्दी होना है ना। और जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत जल्दी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट में डायरिया की कंडीशन पाई जाती है। और
डायरिया की और जो पेशेंट है उसको स्टेटोरिया की भी कंडीशन पाई जाती है। आई मीन जो रहता है जो स्टूल्स में है उसमें फैट का रिलीज होने लगता है, इसी वजह से भी पेशेंट अपना इतना लीन एंड थिन हो रहा होता है। और हार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मतलब जो हार्ट बीट है नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हो रही होती है, जैसे टैकीकार्डिया बोल देते हैं। तो ये सिर्फ जनरल सिम्टम्स हैं जो मैं इसमें बता रही हूँ। प्लस जो फीमेल्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फीमेल जिससे अफेक्टेड रहती हैं वही इनफर्टिलिटी का पार्ट है। प्लस इसमें ओलिगोमेनोरिया जैसी कंडीशन होगी। ओलिगोमेनोरिया ये होता है कि जो मेंसेस नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके कंपैरिजन में कम आना रहता है। और जो फीमेल्स हैं थायराइड के डिसफंक्शनिंग की वजह से जो है कभी कभी इनफर्टिलिटी से भी सफ़र करती हैं। अब आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो रहता है इसमें जो रहता है T3 एंड T4 का लेवल जो होता है कम होता है और T4 का जो है बढ़ा हुआ रहता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसमें जो होता है T3 एंड T4 का प्रोडक्शन जो होता है कम रहता है और TSH का ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? बिकॉज इसमें भी थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड रहता है। जैसे गॉइटर से अफेक्टेड है तो उसमें गॉइटर बेसिकली प्रॉपर आयोडीन जब नहीं मिल पाता है तब हमारी जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल हैं प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं और उसकी वजह से जो है थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल रेंज में नहीं बन पाता है। अब जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं नॉर्मल रेंज में नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ा देती है और TSH का सीक्रेशन बढ़ता है बट क्योंकि ऑलरेडी ग्लैंड अफेक्टेड है गॉइटर से और उसे प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा है तो थायरोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसमें जो लक्षण होते हैं, जो पेशेंट जो होता है उसे कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, उसे ठंड बहुत मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। प्लस उसे होर्सनेस की कंडीशन होती है। आई मीन जैसे होर्सनेस जैसे खांसी वगैरह होती है, खांसी ही बोल सकते हैं होर्सनेस। एंड और मसल्स की बात करें तो उसे काफ़ी स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है। और अगर फीमेल्स के पार्ट पे आ जाएं तो उसे बहुत ज़्यादा मेंसेस होते हैं, मीनोरेजिया वाली प्रॉब्लम होती है। इसमें भी अगर नहीं क्योर करते हैं तो वही इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। एंड इसमें जो है जो पेशेंट का जो वेट है ऑब्वियस ही बात है कि थायरोक्सिन का रिलीज़ नहीं हो रहा है तो BMR रेट बहुत ही स्लो चलेगी तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिज्म रेट अपनी नॉर्मल रेट से कम चलेगी तो पेशेंट का जो वेट है काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। प्लस पेशेंट टायर्ड एंड फटीग। वैसे तो दोनों ही कंडीशन में पेशेंट थायराइड ग्लैंड से अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो हमारी जो BMR है वो दोनों ही केसेस में अफेक्ट हो रही है तो पेशेंट जो है बहुत टायर्ड एंड फटीग मिलता है। बस ये है कि जो उसके पिक्यूलियर सिम्टम है वो ये है, उसमें पेशेंट आपको पतला मिलेगा हाइपर में और इसमें आपको थोड़ा क्या मोटा मिलता है। और इसमें भी इनफर्टिलिटी की उसमें जो फीमेल का पार्ट होता है उसमें मेंसेस नॉर्मल के कंपैरिजन में कम आ रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो दोनों ही केसेस में एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बॉडी अफेक्टेड रहती है। प्लस इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को। और हार्ट डिजीज़ में जो है बीट्स कंपैरेटिवली उसमें टैकीकार्डिया हो रहा था, इसमें ब्रैडीकार्डिया होता है। तो जनरली जो थायराइड डिजीज़ है वो पूरा का पूरा रिलेटेड है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट से। अगर हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम या ज़्यादा होती है, जो मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं हिंदी में इसको क्या बोलेंगे अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट ये है कि अगर हमारी बेसल मेटाबॉलिक जो हमारा मेटाबॉलिज्म सेलुलर लेवल पे जो हम जो खाना खाते हैं उसको ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है।
आई मीन जो हमारा खाना जा रहा है सेलुलर लेवल पे उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसी को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, बट हिंदी में अभी मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है। तो वो वही हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है। तो वो जब डिसफंक्शन होगा, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, तो बॉडी में ऑब्वियस है कि हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो थायराइड एंड इसमें एक और केस आता है जिसे कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 एंड T4 का लेवल नॉर्मल रहता है और TSH का जो लेवल होता है वो अनडिटेक्टेबल रहता है अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। प्लस सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में जो रहता है T3 एंड T3 एंड T4 का लेवल नॉर्मल रहेगा एंड TSH का लेवल थोड़ा सा आई थिंक बढ़ा हुआ रहता है। हाइपो में थोड़ा सा TSH का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि अब ये सारे किस केसेस में होता है, जैसे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये हमें मिलेगा जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन वाले जो पेशेंट होते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस वाले होते हैं। और ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला केस है सब क्लिनिकल वाला, ये हमें मिलता है जैसे कोई सर्जिकली ट्रीटेड थायराइड ग्लैंड की कोई सर्जरी हुई है तो उसमें जो है TSH हमारा रिलीज़ होता है, क्योंकि T3 और T4 का जो सफिशेंट अमाउंट जो है हमारा बॉडी में नहीं मिल रहा होता है। वैसे उसमें डिटेक्ट अगर हम करते हैं तो उसमें नॉर्मली रेंज पाया जाता है, बट ये होता उन सर्जरी के केस में। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड डिजीज़ के बारे में बस इतना ही। दैट्स इट।